हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक प्रश्न है कि आर्यन इन्वेजन थियरी के बारे में काफ़ी लोग जो स्कूल में गए या यूट्यूब में देखा होंगे, तो ये सिद्धांत बोल नहीं सकते, ये एक थियरी है कि प्रूव नहीं हुआ। तो खास करके ये ब्रिटिश लोग ने इंट्रोड्यूस किया। एक व्यक्ति है उसमें, मैक्स म्यूलर करके, जो इंडियन का वैदिक और एजुकेशनल सिस्टम को काफ़ी डिस्ट्रॉय किया। तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि देखो, जितना भी कल्चर है इंडिया की, जितना भी वेद शास्त्र है, जितना भी सब चीज़ जो है, भाषा जो है, वो सब एक्चुअली बाहर से आया, इंडिया का नहीं है। वो आर्यन लोग जो है, जो श्रेष्ठ लोग हैं, वो एक्चुअली यूरोप से है। और यूरोप से ईरान के द्वारा, अफगानिस्तान अफगानिस्तान के द्वारा है, वो इंडिया में पहुंच गया। वो जितना भी देवी देवताओं का पूजा, वो सब वहाँ के हैं, सब बाहर के आए हैं। ऐसा उन्होंने प्रस्तुत किया। और उन्होंने कहने लगे कि देखो, नॉर्थ इंडिया जो उत्तर भारत जो है, वो सब गोरे चमड़े लोग हैं, और दक्षिण भारत जो सब काले हैं। तो ये यूरोप से आया लोग हैं, उनके कारण फिर द्रविडियन लोग जो है वो असली इंडिया में रहते थे। और ये आर्यन लोग आए थे ऊपर से और उसको नीचे को दबा दिया, तो अभी इसलिए द्रविडियन लोग जो नीचे में रहते हैं। ऐसा उनका एक सो कॉल सिद्धांत थियरी को प्रस्तुत किया। तो आज हम देखेंगे इसके बारे में। ओके। तो असल में सबको पता है ये एकदम बकवास है, उसका कुछ मकसद ही नहीं है। तो हम देखेंगे कुछ कुछ रीज़न है। पहले जो है, जो उन्होंने कहते हैं कि स्किन कलर, चमड़े का कलर है, कि उत्तर भारत लोग गोरे हैं, दक्षिण भारत लोग काले हैं। तो सब लोग पता है ऐसा ज़रूरी नहीं। पहले चीज़ तो हाँ, लार्जली तो नॉर्दर्न इंडिया जो है थोड़ा फेयर है, क्योंकि उसका क्लाइमेट कंडीशन है। दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो गर्मी 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 है ना, तो फिर वो थोड़ा सा डार्क हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उत्तर भारत का लोग भी, आप काफ़ी लोग जो है उसका काले चमड़े का मिलते हैं। और दक्षिण भारत जो है वो काफ़ी लोग आप मिल सकते हैं, उसको बहुत गोरे हैं। कभी कभी कुछ लोग जो है दक्षिण भारत से हैं, लेकिन वो ज़्यादा गोरे हैं कि उत्तर भारत वाले भी, ऐसा भी होते हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं कि ज़रूरी है ना। इन जनरल होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण। दूसरा जो है, ये एक्चुअल जो आइडिया जो ये मैक्स म्यूलर ब्रिटिश लोग ने प्रस्तुत किया, ये एक्चुअली रामायण का मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि रामायण में क्या बोलते हैं, रामायण में राम जी अ, आक्रमण किया लंका को। तो ये लोग ने ये कथा लेके बता रहे कि राम जी जो है आर्यन है, जो उत्तर से आया, और रावण जो है वो द्रविडियन है, वो नीचे था। लेकिन अगर हम रामायण पढ़ेंगे तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि रावण जो है द्रविड़ देश के है। रावण भी वही कुल है जिसमें जैसे राम जी आए थे। और रावण तो साउथ के नहीं है, वो आया था साउथ में कॉन्कर करने के लिए, है ना, आक्रमण करने के लिए। तो इनका जो आर्यन इन्वेजन थियरी है, एक रामायण के विरोध है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, ये आर्यन का शब्द का अर्थ क्या है। आर्यन मतलब जेंटलमैन, एक नोबल मन, जो सुशील व्यक्ति है। भगवद गीता में ये शब्द यूज करते हैं कि जब ये कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे कि अनार्य जुष्टम, कि आप सिविलाइज आदमी जैसे एक्ट करो, अनसिविलाइज जैसे क्यों एक्ट कर रहे हैं। और ये शब्द हम देखेंगे कि जब भी रावण का गुणगान करते हैं रामायण में, कई शुरुआत रावण का कैरेक्टर कैसे, वो आर्यन का शब्द यूज करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार रावण को हावल बावल करते सबके साथ, राजा जैसे हैं, वो एकदम जेंटलमैन जैसे एक्ट करते हैं, है ना, राजा। फिर ये द्रविड़ का शब्द क्या। द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत, है ना, वो जो जगह जहाँ साउथ में है, वो द्रविड़ देश एक जगह का नाम है। जैसा वेस्टर्न इंडिया में सौराष्ट्र है, वो एक जगह है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में है वेंका और अंगा देश, तो ये एक जगह का नाम है। ऐसा नहीं कि द्रविडियन जो है वो एक रेस है जो पूरा भारत में रहते थे पहले और बाद में साउथ में आया, ऐसा नहीं है। चौथा आर्ग्यूमेंट हम देख सकते कि लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। अगर ये सारे चीज़ जो है, हमारे भाषा, हमारे संस्कृति, वो यूरोप से आया या ईरान से आया या कहीं पे आया, तो अब तक तो वो लोग क्यों नहीं होल्ड पाया इसके। अभी इनका का सब खो गया। और है जो प्रैक्टिस है लैंग्वेज की, और ये काफ़ी सुपीरियर इंडिया में ही है। तो अगर इनका ही बहुत सुपीरियर है, बहुत श्रेष्ठ था, तो खो गया क्यों। और अगर उनका ही खो गया, हमारा कैसे डेवलप हो गया। तो ये लॉजिक उल्टा है, तो वहाँ से यहाँ नहीं आया, यहाँ से वहाँ चला गया।
जैसे इंग्लिश का शब्द भी काफ़ी संस्कृत का वर्ड्स हैं, है ना। इंग्लिश का लैंग्वेज भी क्रिएटर है, जैसे हम बोले ब्रदर, ब्रदर भ्रातः, संस्कृत से आते हैं। तो लग रहा है ये सब लॉजिक देके कि ऐसा नहीं कि यूरोप और मिडल ईस्ट से आया है इंडिया में, वास्तव में इंडिया में ही उस स्पिल ओवर करके यूरोप और मिडल ईस्ट में चला गया। और कल्चर भी हम देखेंगे कि सनातन धर्म का कल्चर कैसे है, हमेशा साफ सफाई रखने का, हमेशा यू नो पूजा पाठ करने का। ये कल्चर बाकी जगह पे ऐसा है ही नहीं, वो लोग सब ये खाते वो खाते ये पीते। लेकिन सनातन धर्म देखेंगे तो बहुत फोकस्ड काम रिलैक्स का धर्म है, वो बाकी जगह ऐसा है ही नहीं। तो ये लोग जो है, जो बारबैरिक सिविलाइजेशन है ना, वो कैसे इतना सुशील बन गया। उल्टा अगर सुशील लोग को भ्रष्ट हो गया वो तो उसका अंडरस्टैंडिंग है। तो एक्चुअली वहाँ से यहाँ नहीं आया, यहाँ से वहाँ चला गया। पांचवा कारण हम देखेंगे कि वेद शास्त्र के अंदर जो उन्होंने कहते हैं कि वेद शास्त्र भी बाहर से आया, तो वेद शास्त्र के अंदर कितना भी डिटेल है, वो क्या क्या डिटेल्स है, वो गंगा के बारे में बात कर रहे हैं, सरस्वती के बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने विंध्याचल के बारे में बात कर रहे हैं। और जो जो चीज़ इंडिया में है वो कभी टिग्रिस यूफ्रेटिस, वो जो इराक ईरान का रिवर्स है, या वहाँ का पहाड़ के बारे में नाम कभी नहीं लिया। ये सब जितना भी टोपोग्राफी है सब इंडिया का ही है। तो अगर शास्त्र जो है बाहर से आया तो उनके डिस्क्रिप्शंस में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। और नेक्स्ट एक और कारण हम देख सकते हैं कि रिसेंटली डीएनए टेस्टिंग हुआ कि इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है सबसे पुराना सिविलाइजेशन है। वहाँ पे साइंटिस्ट लोग ने कुछ स्केलेटन्स को डीएनए निकाला, उन्होंने टेस्ट किया कि इसका कौन से जेनेटिक्स जीन्स का मैचिंग होते हैं। उन्होंने देखा कि वो लोकल इंडियंस का, अभी का इंडियंस के साथ का जीन्स है ज़्यादा मैच होते हैं, है ना। तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन जो कि काफ़ी मिलियन 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 साल पहले है, और जो आर्यन इन्वेजन थियरी वो कुछ हज़ारों साल पहले नहीं कहने लगे। सो वो बिल्कुल ईरान ना यूरोप का जीन्स में मैच होते हैं, मतलब पहले से लोग लोकल ही हैं। और सबसे लास्ट कारण हम देख सकते हैं, कोई भी इंडियन, कोई भी सनातन धर्म, कोई भी भारतीय, किसी का भी कोई मेमोरी ना मेंशन है ये आर्यन इन्वेजन थियरी के बारे में। कोई भी सिविलाइजेशन या कोई भी राज्य, कुछ भी, कोई भी याद भी नहीं ऐसा कुछ बड़ा आक्रमण हुआ कि बाहर से लोग अचानक से आ गया, जैसे मुगल, मुगल का जैसे आक्रमण किया, हाँ इन्वेड किया इंडिया में, तो वो सब रिकॉर्ड्स हर जगह है ना। सारे राज्य में सारे सारे राजा के बुक्स में लिखा है ऐसे ऐसे हुआ, ये साल में मुसलमान लोग, म्लेच्छ लोग, यावन लोग आए, तो सब है। लेकिन ये आर्यन इन्वेजन थियरी जो है, जो बाहर से यूरोप से ऐसे लोग आए और कॉन्कर किया, और ऐसा सब किधर भी लिखा नहीं। उल्टा हम लोग हजार हजार साल पहले श्रीपाद रामानुज आचार्य के बारे में, उनके उनके हिस्ट्री, उनके उनके बारे में हिस्ट्री बुक्स में है। और उससे पहले भी शंकराचार्य जो हजार हजार साल से पहले, उसका भी सब जानकारी है। तो ये आर्यन इन्वेजन थियरी मेंशन ही नहीं किया कभी। तो वास्तव में कंक्लूजन है, ये एक प्रकार की छल है जिसमें ये मॉडर्न लोग क्या कोशिश करना चाहते हैं कि भारतीय लोग, इंडियन लोग अपने संस्कृति में, अपने धर्म में थोड़ा शर्म आते हैं कि ये क्या है, बाहर से आया, हम एक्चुअली कुछ नहीं। नहीं, वास्तव में हम गर्वित होना चाहिए कि सनातन धर्म में कितना निपुण है, कितना श्रेष्ठ है, कितना टॉप है। उल्टा सोचना नहीं चाहिए कि बाहर से आया इधर, नहीं। वास्तव में क्या हुआ था, यहाँ का कल्चर जो है वो हर दुनिया में चार दिशा में फैल गया, लेकिन वहाँ का लोग फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए वो विकृत रूप में आ गया, है ना। सो ये जो आर्यन इन्वेजन थियरी बिल्कुल बकवास है, इसका कुछ भी बेसिस नहीं, कुछ भी फाउंडेशन नहीं है। बस जो उस टाइम का लोग हैं, ब्रिटिश या जो मैक्स मुलर है, वो कोशिश कर रहे कि इंडियन लोगों को, भारतीय लोगों का प्राइड जो है, उसका जो कल्चर जो है, उसका जो श्रद्धा है, उसका विश्वास है, फेथ है, अपने ऊपर तोड़ने का, क्रश करने का। और अब तक ऐसा नहीं होगा। हरे कृष्णा।